हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे कन्वर्जेंस ऑफ मोनोटोन सीक्वेंस। मोनोटोन सीक्वेंस की कन्वर्जेंस हम कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। ए मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड अबव एंड लिमिट ए एन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए एन। मोनोटोन सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होगी? जब वो बाउंडेड अबव होगी। अगर बाउंडेड अबव है और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो उसका मतलब वो क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन रहेगी। और जो लिमिट रहती है एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन, वो क्या रहेगी? हमारी सुप्रीमम रहेगी। सेम हमारा डिक्रीजिंग में क्या रहेगा? ए मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड बिलो। क्या कैसी होगी वो? बाउंडेड बिलो होगी। एंड लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ ए एन। क्या होगा? इन्फीमम ऑफ ए एन। इट इज बाउंडेड बिलो एंड इन्फीमम ऑफ ए एन। सीक्वेंस का जो इन्फीमम वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी? लिमिट हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है, इजी है, कोई लंबी चौड़ी यहाँ पर बात नहीं है। देखिए मोनोटोन कैसे चेक करते हैं। अगर हमारे पास ए एन प्लस वन माइनस ए एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो हर एक नेचुरल नंबर के लिए अगर ये कंडीशन है तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा? ए एन प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगी। डिक्रीजिंग के लिए क्या आ जाएगा? लेस देन इक्वल टू जीरो। ए एन प्लस वन माइनस ए एन इज लेस देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन। ए एन प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू एन। तो यहाँ से क्या हो जाएगी? डिक्रीजिंग हो जाएगी। सेकेंड केस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें हम क्या करेंगे? ए एन प्लस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एन। अगर फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है तो ए एन हमारी कैसी सीक्वेंस होगी? मोनोटोन सीक्वेंस होगी। मोनोटोन का मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। मोनोटोन सीक्वेंस हमारी होगी कब? जब फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा और ये कंडीशन रहेगी। देखिए एग्जांपल, ए एन प्लस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एन है, तो ए एन प्लस वन की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है रूट ऑफ ए एन प्लस फाइव। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? देखो यहाँ से हम क्या करेंगे? ए एन प्लस वन को तो हम क्या पुट कर देंगे? एफ ऑफ ए एन, और ए एन की जगह हम क्या पुट कर देंगे? एक्स। तो ये वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी हमारी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस में फाइव। ये वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाएगी। सेम सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड एग्जाम्पल क्या कहता है? इसमें हम ऐसे करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर माइनस का साइन कर लेना, ठीक है। आगे समझ में। अब इसका प्रूफ देखिए। फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग है, ठीक है, और वो कैसी सीक्वेंस है? मोनोटोन बनेगी जब हमारी ये कंडीशन होगी। तो अब यहाँ से देखिए, मैंने दो केस लिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जब इंक्रीजिंग है तो ए वन इज लेस देन इक्वल टू ए टू रहेगा। इंक्रीजिंग का फंक्शन लगाएंगे क्योंकि फंक्शन हमारा क्या गिवन है? इंक्रीजिंग गिवन है, तो कोई फर्क नहीं आएगा। अब यहाँ पे ए एन प्लस वन हमारा किसके इक्वल है? एफ ऑफ ए एन के इक्वल है। तो यहाँ से एफ ऑफ ए वन पुट करूंगी तो यहाँ से एफ ऑफ ए वन की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए टू आ जाएगी। तो ए टू इज लेस देन इक्वल टू ए थ्री। सिमिलरली ए थ्री इज लेस देन इक्वल टू ए फोर। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? फंक्शन इंक्रीज हमारा हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। जब फंक्शन डिक्रीज है तो डिक्रीजिंग की ये प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये वैल्यू होती है ए वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए टू। फंक्शन लगाएंगे क्योंकि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, इंक्रीजिंग में तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, ठीक है, कोई इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो ए टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए फोर। तो यहाँ से हमारा मतलब क्या आया कि फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है, सीक्वेंस अगर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो फंक्शन हमारा कैसा रहेगा? मोनोटोन रहेगा। इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग रहेगा, डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग रहेगा, और फंक्शन पे डिपेंड करेगा फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है। अब यही सेम बात हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जब हमारे पास फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग है। तो एक बार मैं यहाँ पर वैल्यू ले रही हूँ डिक्रीजिंग, और एक यहाँ पर डिक्रीजिंग है, और यहाँ पर क्या है हमारी? इंक्रीजिंग। ए वन इज लेस देन इक्वल टू ए टू। फंक्शन डिक्रीजिंग है तो ये ए वन लेस देन इक्वल टू ए टू है। फंक्शन मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगी क्योंकि डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यहाँ पर भी चेंज हो जाएगी। चेंज होने के बाद यहाँ पर तो देखो ए वन लेस देन इक्वल टू ए टू है, लेकिन फंक्शन जब हमने अप्लाई कर दिया तो ए टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए थ्री। तो यहाँ से कोई कंक्लूजन हमारा नहीं निकला, ना ही यहाँ से हमारा कोई कंक्लूजन निकला जब हमने क्या लिया? यहाँ से डिक्रीजिंग लिया, ठीक है। तो इसका मतलब जो सीक्वेंस है ना तो हमारी इंक्रीजिंग होगी ना हमारी डिक्रीजिंग होगी। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा? कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर फोग की बात करें तो फोग में अगर दोनों इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग वैल्यू आएगी, डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग आएगी, और ये टोटली एफ पर डिपेंड करेगी। यहाँ से देखो, अगर फंक्शन हमारा एफ हमारा अगर इंक्रीजिंग है और जी डिक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग बनेगी फोग। अगर एफ डिक्रीजिंग है और जी इंक्रीजिंग है तो क्या बनेगी? हमारी डिक्रीजिंग बनेगी फोग, ठीक है। आ गया समझ में। उसके बाद हमारे पास क्या है? चेक हम इसको कैसे करते हैं कन्वर्जेंस को। एक रिजल्ट हमारा ये भी है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है
इफ ए एन सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग देन ए एन इज इंक्रीजिंग, इफ ए एन इज डिक्रीजिंग देन ए एन नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग। ये अभी जो केस हमने डिस्कस करे हैं उनको ही यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन उनका बिहेवियर जो होगा इवन और ओड वैल्यूज का वो हमारा मोनोटोन होगा, और कैसे होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। जो इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें मैं आपको बताती चलूँगी, उसको नोट डाउन आप करते रहना। और कोई भी ना समझ आए तो डाउट अगर है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कन्वर्जेंस कैसे चेक करते हैं। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू एल, दिस इंप्लाइज ए एन अप्रोचेस टू एल। अगर फंक्शन हमारा ए एन हमारा इंक्रीजिंग और बाउंडेड है तो लिमिट क्या होगी, सुप्रीमम। डिक्रीजिंग और बाउंडेड है तो लिमिट क्या आ जाएगी, इन्फीमम हमारी हो जाएगी। नेट पार्ट सी में हमसे क्वेश्चन पूछा था x1 0 1 है और ये xn हमारे पास ये गिवन है, तो विद ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ट्रू है। तो सबसे पहले मोनोटोन चेक करते हैं। तो देखो एक बार वैल्यू हमारी आई 0, एक बार हमारी आई x3 पुट करा, x4 पुट करा तो 0.5 और 3/4, तो साफ साफ दिख रहा है ना ये इंक्रीजिंग हो रही है ना ये डिक्रीजिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये मोनोटोन हमारी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब उसकी लिमिट हमें चेक करनी है, लिमिट, और दूसरा ये अगर ये हमें क्या चेक करनी है, कोची सीक्वेंस। तो देखो x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, फिर x3, फिर x4, फिर x5 ऐसी वैल्यू आ रही है, क्योंकि एक बार 0, एक बार 1, 0.5, 3/4। जब इसको ग्राफ लाइन पे चेक करेंगे, रियल लाइन पे, तो ये वैल्यू हमारी आएगी, ये x1 की वैल्यू, ये x2 की, ये x3 की और ये x4 की वैल्यूज़ हैं हमारी। ठीक है, तो इसको नंबर लाइन पे ऐसे हमने डिनोट कर दिया। अब यहाँ से देखिए जो हमारे पास ओड नंबर की सीक्वेंस है वो कैसी हो रही है, वो हो रही है इंक्रीजिंग, और इवन नंबर वाली हो रही है डिक्रीजिंग, क्योंकि 0 1 फिर आ रहा है 0.5 फिर आ रहा है 3/4। तो ओड नंबर वाली कौन सी है, 0 फिर 0.5 फिर उससे बड़ा आएगा, तो इसका मतलब ये तो हमारी इंक्रीज हो रही है। और जो इवन नंबर वाली है 1 फिर आ रहा है 3/4 उससे छोटा फिर उससे छोटा, तो ये हमारी कैसी हो रही है, डिक्रीज हमारी हो रही है। तो इसको हमने नाम दे दिया L1, इसको हमने नाम ले दिया L2। ठीक है, और ये क्या है, एक बार इवन और एक बार ओड। तो L2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2/2, L1 इज इक्वल टू L1 प्लस L2/2। जब n इवन है और जब n ओड है तो हम यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करेंगे। जब n इवन है और जब n ओड है तो L1 L2 यहाँ पर हम पुट कर देंगे। ठीक है, L1 हमने डिनोट करा है इवन के लिए, इसके लिए ओड के लिए, और L2 हमने डिनोट करा है इवन वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से क्या है, L1 इज इक्वल टू L2, यहाँ से हमारा क्या कंक्लूजन आ रहा है कि यहाँ से भी इसकी वैल्यू आ रही है, यहाँ से भी, तो दोनों राइट इक्वल है, तो लेफ्ट क्या हो जाएगी, इक्वल। तो L1 किसके इक्वल हो जाएगा, L2 के इक्वल हो जाएगा। x3 वैल्यू पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, n को 4 पुट करेंगे, n-1 लास्ट में n पुट कर देंगे, ऐसे हम करते रहेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। कैसे, एडिंग बोथ साइड, ऐड कर लेंगे बोथ साइड, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी ऐड करने के बाद। तो ऐड करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई कर लिया, फिर वैल्यू रख देंगे एल रखने के बाद यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 2/3। जो लिमिट आएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। और ये कैसी सीक्वेंस है, कोची सीक्वेंस है। कैसी सीक्वेंस है, क्योंकि इसकी जो सब सीक्वेंस है वो कैसी है, मोनोटोन है, तो दिस इंप्लाइज दिस इज कोची। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, फॉर ए पॉजिटिव रियल अल्फा चूज x1 x2 xn एज xn प्लस 1 हमारे पास ये गिवन है। ठीक है, प्रूव दैट सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड लिमिट इज रूट अल्फा। इसकी लिमिट क्या है, रूट अल्फा। लेट xn अप्रोचेस टू l, हमने मान लिया xn किसको अप्रोच कर रहा है, l को, तो यहाँ से इसको रखा l इज इक्वल टू 1/2 l प्लस में अल्फा बाय l। ठीक है, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट हमारी आ गई प्लस माइनस रूट अल्फा। ठीक है, लिमिट हमारी क्या आ गई, प्लस माइनस रूट अल्फा। पहली बात हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। उसके बाद है xn प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 xn प्लस में अल्फा बाय xn, और लिमिट हमारी क्या आई है, रूट अल्फा। तो दिस मीन्स दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, और ये अल्फा हो गया, तो यहाँ से इज इक्वल टू दिस xn प्लस 1 माइनस xn हम करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगी नेगेटिव आई, तो लेस देन इक्वल टू 0। तो ये कैसी सीक्वेंस हो जाएगी, हमारी डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगी। ठीक है, आगे समझ में कैसे किया है, ये क्या हो जाएगी, हमारी डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, नेट 2015 में हमसे पूछा था an प्लस 1 इज इक्वल टू -1 की पावर n/2 मोड ऑफ an प्लस में 2 बाय मोड ऑफ an। इसकी जो अपर लिमिट है यानी कि लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर ये है। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू प्लस माइनस √2, वही यहाँ पर l रख देंगे। एक बार इवन वैल्यूज के लिए सोल्व करेंगे, n की वैल्यू जब इवन है तो ये हो जाएगा l इज इक्वल टू 1/2, तो l प्लस में 2/l। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2
एल इज इक्वल टू एल स्क्वेयर प्लस में 2 डिवाइडेड बाय एल। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2l स्क्वेयर माइनस में एल स्क्वेयर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2। तो एल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2, तो एल की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, प्लस माइनस रूट 2। और यहाँ से जब इवन लेंगे, ओड लेंगे, तो ओड में क्या आ जाएगा हमारे पास, एल की वैल्यू जब सोल्व करेंगे तो वहाँ से भी देख लेते हैं। ये हो जाएगा एल इज इक्वल टू माइनस का 1/2, ये हो जाएगा एल प्लस में 2/l। तो ये हो जाएगा एल 2l इज इक्वल टू माइनस में एल स्क्वेयर माइनस में 2। ठीक है, ये आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2l प्लस एल स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा हमारा 3l स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस का, एक मिनट, हाँ 2l इज इक्वल टू प्लस का 2l कर लो इसको, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा l कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3l प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। तो l की वैल्यू एक 0 आ जाएगी और एक l की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2/3। तो ये दो वैल्यूज़ हमारी आ जाएगी। अब इसकी लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर बतानी है। तो सिंपली जब हाँ प्लस माइनस करेंगे तो हमारी रूट 2 ही आ रही है। इसमें एग्जैक्ट हमारा आंसर नहीं लिखा हुआ है, तो इवन और ओड के चक्कर में, इवन और ओड में हमारी अलग अलग आ रही है ना, तो हम क्या करें, हमने सिर्फ सीधा भी डायरेक्ट भी अगर हम सोल्व करें ना, इवन लेके सोल्व करेंगे तो हमारी एल की वैल्यू प्लस माइनस रूट 2 रहती है। यहीं से अंदाज़ा लगाएं, सुपीरियर और इन्फीरियर तो हमारी निकल गई, उसमें हमारी नेगेटिव 2/3 आ रही है। तो उसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। और क्यों करेंगे ये आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने इवन वाला सोल्व करा है, ओड वाला आप मुझे सिंप्लीफिकेशन करके बताएंगे कैसे किया, ठीक है। बाकी समझ आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको बताऊंगी। और ये जो ओड वाला था मैंने अभी बताया, ओड में भी इसको सोल्व करना है। रीज़न आपने मुझे बताना है कि उसमें हमने ये क्यों नहीं किया। देखो ये था ना 2/l, तो इसको जब मैं सोल्व करूँगी तो देखो इसमें अलग से लिमिट आ जाएगी। यहाँ पे ये 1 है, ठीक है, 2l, और ये हमारा हो जाएगा एल स्क्वेयर प्लस का एल स्क्वेयर इधर लेके आएंगे, और ये माइनस का 2 इधर आ जाएगा, प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3l, ये l है ना, 3l स्क्वेयर प्लस का 2l नहीं इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास एल स्क्वेयर, चलो इसको मैं ही बता देती हूँ, -2/, देखो ये चला गया हमारा इमेजिनरी में, क्योंकि एल स्क्वेयर था ना, वहाँ पे गलती हो गई थी। एल स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस का 2/3 रूट आ जाएगा एल, अगर मैं हटाऊंगी तो ये इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी, इसलिए इसको क्या करा है, रिजेक्ट करा है, ठीक है। खाम खाई मैं आप लोगों को टेंशन दे रही थी, है ना। चलिए मैं माफ़ी चाहूँगी, वो इमेजिनरी था इसलिए वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर हमारी आ जाएगी, ठीक है। था ना इजी क्वेश्चन। चलिए ऐसे ही घबरा गए थे आप लोग। देखिए अब NBHM में पूछा हुआ है, लेट x नोट बी एन आर्बिट्रेरी पॉजिटिव रियल नंबर डिफाइन xn प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2, वही l इज इक्वल, ये हो जाएगा 2l इज इक्वल टू l प्लस में एल स्क्वेयर प्लस में 5, ठीक है, डिवाइड बाई l। तो हो जाएगा 2l स्क्वेयर माइनस का l स्क्वेयर इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा l स्क्वेयर इज इक्वल टू 5। तो l की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस रूट 5। तो देखिए ऑप्शन क्या कहता है, बिल्कुल सही बात है, आर्बिट्रेरी पॉजिटिव रियल नंबर है तो √5 हमारी लिमिट आ रही है, xn इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। मोनोटोन सीक्वेंस ये रहेगी, जब आप यहाँ पर n को 1 पुट करेंगे, n को 2 पुट करेंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा ये मोनोटोन सीक्वेंस बनेगी। और ये कैसे सीक्वेंस बनेगी, ये हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस बनेगी। इसकी लिमिट हमारे पास क्या है, प्लस माइनस √5 आई है, और कन्वर्जेंट सीक्वेंस बनेगी। एवरी मोनोटोन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ इट इज बाउंडेड अबोव एज वेल एज बिलो। मोनोटोन, ठीक है, मोनोटोन सीक्वेंस की बात हो रही है, या तो वो बाउंडेड अबोव होगी या बाउंडेड बिलो होगी। बाउंडेड अबोव होगी तो इंक्रीजिंग होगी, कन्वर्जेंट होगी, बिलो होगी तो डिक्रीजिंग होगी और कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेंगे, करेक्ट रहेंगे। आ गया समझ में। और ये रिजल्ट अभी हमने ऊपर प्रूव करा है, xn प्लस 1 क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू √α होता है, तो दैट मीन्स √5। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेबरहुड ऑफ प्लस इन्फिनिटी का मतलब, प्लस इन्फिनिटी का मतलब कौन सा इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल के टू ओपन इन्फिनिटी। नेबरहुड ऑफ नेगेटिव इन्फिनिटी मतलब माइनस इन्फिनिटी टू के क्लोज्ड। डाइवर्जेंट टू प्लस इन्फिनिटी का मतलब कि वो सीक्वेंस इन्फिनिटी की तरफ क्या कर रही है,
कन्वर्ज कर रही है, तो ए एन बिलोंग्स टू के टू इन्फिनिटी में बिलोंग करेगी, और ए एन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू के, दैट मीन्स डाइवर्स टू प्लस इन्फिनिटी। सेम डाइवर्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी के लिए क्या आ जाएगा, ए एन कन्वर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, या हम इसको बोलेंगे ए एन बिलोंग करेगी माइनस इन्फिनिटी टू के क्लोज्ड, और ए एन इज लेस देन इक्वल टू के। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं कुछ इसके, एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। डाइवर्जेंट सीक्वेंस के क्या एग्जाम्पल है, ये देखिए एन इज अ सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, कहाँ पर जा रही है वो, इन्फिनिटी तक जा रही है, तो कन्वर्जेस टू इन्फिनिटी। एन स्क्वेयर भी कन्वर्जेस टू इन्फिनिटी, माइनस एन माइनस इन्फिनिटी की तरफ करेगी, और ये हमारी डाइवर्जेंट ही नहीं है। 1 2 फिर 1 आ रही है, फिर 3 आ रही है, फिर 1 फिर 4 फिर 1, ये हमारी डाइवर्जेंट सीक्वेंस नहीं बनेगी। मतलब ना ये इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ना ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ये यहीं अपना इधर इधर घूम रही है। ठीक है, एक डायरेक्शन में ये नहीं जा रही है। अब नोट क्या कहता है, डाइवर्जेंट इंप्लाइज अनबाउंडेड। अगर कोई सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो वो कैसी होगी, अनबाउंडेड होगी। अगर कोई सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो किसको इंप्लाई करेगी, अनबाउंडेड को। अगर कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड है तो डज नॉट इंप्लाइज डाइवर्जेंट, जरूरी नहीं है कि वो डाइवर्जेंट होगी। फॉर एग्जांपल दिस, ये सीक्वेंस कैसी है, अनबाउंडेड है, लेकिन ये डाइवर्जेंट तो नहीं है, क्योंकि इसका हमें अता पता ही नहीं है कहाँ जाएगी कहाँ नहीं। उसके बाद है सेकंड रिजल्ट, मोनोटोन सीक्वेंस इज आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। मोनोटोन सीक्वेंस क्या होती है, या तो कन्वर्जेंट होती है या डाइवर्जेंट होती है, कुछ भी यहाँ पर हो सकती है। थर्ड रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवरी सीक्वेंस हैज ए मोनोटोन सीक्वेंस। हर एक सीक्वेंस के पास क्या होती है, मोनोटोन सब सीक्वेंस होती है। ठीक है, हर एक सीक्वेंस के पास क्या होती है, मोनोटोन सब सीक्वेंस होती है। फोर्थ रिजल्ट, अगर ए एन अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो जो इसकी सब सीक्वेंस है वो भी इन्फिनिटी को जाएगी। सीक्वेंस अगर माइनस इन्फिनिटी को जा रही है तो सब सीक्वेंस भी माइनस इन्फिनिटी को जाएगी। सीक्वेंस अगर एल को जा रही है तो सब सीक्वेंस भी एल को जाएगी। इफ एंड ओनली इफ के ये रिजल्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ए एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इफ एंड ओनली इफ उसका नेगेटिव ऑफ ए सीक्वेंस भी नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। अब यहाँ से देखिए एन स्क्र बाई एन प्लस वन, यहाँ से इसको जब मैं सोल्व करूंगी तो ये हो जाएगा एन स्क्र, नीचे से एन कॉमन लिया तो 1 + 1 बाई एन, लिमिट मैंने लगाई एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये कैंसर, तो ये इन्फिनिटी अपॉन में 1, तो इसका मतलब किसको जाएगी, इन्फिनिटी को चली जाएगी। ठीक है, सेम ऐसे ही हम इसको करेंगे सोल्व। उसके बाद है ओसिलेटिंग सीक्वेंस। ओसिलेटिंग सीक्वेंस क्या होते हैं, नाइदर कन्वर्जेंट नो डाइवर्जेंट, जो ना तो कन्वर्जेंट होती है ना डाइवर्जेंट होती है। मतलब जिसका हमें अता पता ही नहीं रहता वो कहाँ जाएगी कहाँ नहीं। ठीक है, झूलती रहती है। ओसिलेट फाइनाइटली बाउंडेड प्लस ओसिलेट, ओसिलेट फाइनाइटली का मतलब जो सीक्वेंस बाउंडेड है और ओसिलेट करती है। तो अब ये देखिए -1 to 1, ये इसका मतलब -1 1 -1 1, ये बाउंडेड तो है क्योंकि इसकी दो लिमिट पॉइंट है। दो लिमिट पॉइंट कौन कौन से हैं, -1 और 1। इसका रेंज जो रेंज सेट है वो कैसा है, बाउंडेड है, फाइनाइट है। तो और ये सीक्वेंस कैसी है, ओसिलेट, क्योंकि इसका हमें आता पता ही नहीं है। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1, एक बार -1 एक बार 1, ऐसे ये यहीं इनके दो नंबरों के बीच में ही खेल रही है। उसके बाद है साइन एन। साइन एन की जो रेंज सेट है वो क्या है, रेंज क्या आएगी इसकी, -1 to 1, यानी कि सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स। तो ये आएगा, तो ये कैसा है, बाउंडेड है। बाउंडेड है तो ओसिलेट सीक्वेंस है, क्योंकि ये भी इन्हीं के बीच घूमती रहती है। ओसिलेट इनफाइनाइटली में अनबाउंडेड होनी चाहिए सीक्वेंस और ओसिलेट होनी चाहिए। तो अनबाउंडेड के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ से एन से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल्स बन गए हैं। नेक्स्ट, लिमिट सुपीरियर क्या होता है, लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट। लिमिट सुपीरियर लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट, लिमिट इंफीरियर लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट, लिमिट इंफीरियर। ठीक है, अब ए एन सीक्वेंस है, एम एन हमारा क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ ए एन +1 ए एन +2 अप टू सोन। M1 हमारा वैल्यूज पुट कर देंगे, M2 में एन को जगह 2 पुट कर देंगे, अप टू सोन ऐसे चलता रहेगा। तो एम एन इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस, कैसे, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाएगी। मोनोटोन अभी बताया था ना, तो लिमिट एन अप्रोचेस टू एम एन इज इक्वल टू लिमिट सुप्रीमम ऑफ ए एन इज इक्वल टू लिमिट ए एन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट, लिमिट इंफीरियर स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट। तो एम एन इन्फीमम 1 2 3 ऐसे, तो एम एन इज डिक्रीजिंग, तो यहाँ सॉरी इंक्रीजिंग, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, लिमिट इन्फीरियर। कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसे डिफाइन करेंगे, ये इसकी नोटेशन हमारी होती है। नेट 2017 में क्वेश्चन पूछा था, ए एन इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से दो लिमिट आएंगी, जब मैं एन को इवन पुट करूँगी तो ये हो जाएगा 1 + 1 बाई एन। जब ओड पुट करूँगी तो 1 - 1 बाई एन, इसकी पावर एन है। तो लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट इसकी जो सुपीरियर लिमिट सुप्रीमम लिमिट आएगी वो आएगी ई, और लिमिट इन्फीमम क्या आ जाएगी, 1/e। ये आपको पता है हम कैसे इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, सुपीरियर और इन्फीरियर।
इसकी सब सीक्वेंस क्या बनेगी, इवन और ओड की, ई बनेगी और 1/e बनेगी। ठीक है, तो ये हमारी आ जाएगी। प्रॉपर्टीज देखिए, लिमिट सुपीरियर लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट, लिमिट इंफीरियर स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट। एग्जाम्पल 1 2 3 1 2 3, तो इसमें 3 लिमिट पॉइंट है 1 2 3, तो लिमिट सुपीरियर की बात करें तो 3, लिमिट इंफीरियर की बात करें तो 1। ये इस टाइप से हमारी हो जाएगी। 1/n किसको अप्रोच करती है, 0 को अप्रोच करती है। mn यहाँ पर सुप्रीमम है, ठीक है, सुपीरियर है, तो 1/n प्लस 1 ऐसे हम चलेंगे, तो 1/n किसको अप्रोच करेगी, यहाँ से इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, क्योंकि इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, हमें इसका आता पता ही नहीं है। और mn जो इसकी इन्फीरियर वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, वो इन्फीरियर क्या आएगी, छोटी वैल्यू, 0 की तरफ टेंड करेगी। ठीक है, सबसे छोटी 0 की तरफ, और बड़ी का हमें पता ही नहीं है, वो इन्फिनिटी की तरफ हमारी जाएगी, और इसकी लिमिट क्या आएगी, हमारी 0 आएगी। ठीक है, सुप्रीमम और इन्फीमम की बात करें तो सुप्रीमम वैल्यू इन्फिनिटी, इन्फीमम वैल्यू 0, और लिमिट 0 आएगी सीक्वेंस की। नेक्स्ट, लिमिट सुपीरियर इज लिमिट इंफीरियर इज लेस देन इक्वल टू लिमिट सुपीरियर, लिमिट इन सुपीरियर इज इक्वल टू इन्फिनिटी इफ एंड ओनली अनबाउंडेड अबव, नेगेटिव आ जाए तो अनबाउंडेड बिलो, जब लिमिट इन्फीमम हमारी नेगेटिव आ जाए। एन कन्वर्जेस टू एल इफ एंड ओनली इफ लिमिट सुपीरियर और इन्फीरियर क्या होंगी, बराबर होंगी, और एल को कन्वर्ज करेंगी। अगर ये इन्फिनिटी को टेंड करती हैं तो ये जो सुपीरियर और इन्फीरियर लिमिट है वो भी इन्फिनिटी को जाएंगी, माइनस इन्फिनिटी को करती है तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी। लिमिट सुपीरियर ए एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी, लिमिट इन्फीरियर ए एन इज इक्वल टू एल है, तो इसका मतलब ओसिलेट इनफाइनाइटली है। अगर लिमिट सुपीरियर फाइनाइट है, लिमिट इन्फीरियर नेगेटिव है, तो ओसिलेट्स इनफाइनाइटली होगा। अगर लिमिट इन्फीरियर हमारी इन्फिनिटी की तरफ जा रही है तो ए एन इन्फिनिटी की तरफ, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ ये जाएगी। ठीक है, अगर लिमिट सुपीरियर L1 है, लिमिट इन्फीरियर L2 है, तो इसका मतलब L1 इज नॉट इक्वल टू L2। ठीक है, दोनों क्या है, ये बराबर नहीं होंगी। an यहाँ से देखिए, अब सीक्वेंस an अगर कन्वर्जेंट है तो लिमिट सुपीरियर इन्फीरियर बराबर होंगी, डाइवर्जेंट है तो या तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी, तो उसकी सुपीरियर और इन्फीरियर लिमिट भी इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी। ओसिलेट है तो फाइनाइटली और इनफाइनाइटली, फाइनाइटली में इक्वल नहीं होंगी सुपीरियर इन्फीरियर, और इनफाइनाइटली में भी इक्वल नहीं होंगी सुपीरियर और इन्फीरियर वैल्यू। ठीक है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये जब हम सोल्व करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि किस टाइप की वो सीक्वेंस बनेगी। उसके बाद है an प्लस बी एन इज लेस देन इक्वल टू an प्लस बी एन इज लेस देन इक्वल टू अपर और लोअर। इसमें दोनों लोअर थे, लेस देन इक्वल टू लोअर, और लेस देन इक्वल टू एक अपर प्लस में एक जो है लोअर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है। प्रोडक्ट में ये रिजल्ट हमारा रहेगा, लिमिट लोअर लिमिट an डॉट बी एन इज लेस देन इक्वल टू दोनों का कंबाइन, और लेस देन इक्वल टू एक अपर और एक लोअर, लेस देन इक्वल टू दोनों अपर। ठीक है, इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ से हमारे पास क्या है, लिमिट ए एन प्लस 1 डिवाइड बाई ए एन विच इज लेस देन इक्वल टू क्या होता है, लिमिट इन्फीरियर ए एन की पावर 1/n लेस देन इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ए एन की पावर 1/n लेस देन इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ए एन प्लस 1 डिवाइड बाई ए एन। देखो पहले इन्फीरियर, इन्फीरियर, फिर सुपीरियर और सुपीरियर, ऐसे चलेंगे। ए एन नॉट इक्वल टू 0 होगा, ए एन कैसा रहेगा, पॉजिटिव सीक्वेंस हमारी रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n एग्जिस्ट एंड इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन प्लस 1 प्रोवाइडेड लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन प्लस 1/n एग्जिस्ट एंड फाइनाइटली इन और इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करेगी, या तो फाइनाइटली या तो इनफाइनाइटली। ठीक है, आ गया समझ में। इसमें लिखा ना एग्जिस्ट एंड इक्वल टू दिस, ये मतलब इसका लिमिट ए एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n एग्जिस्ट करेगी या तो फाइनाइटली या इनफाइनाइटली। ठीक है, आया समझ में। रूट टेस्ट इज स्ट्रोंगर देन रेशियो टेस्ट। उसके बाद है एल्जेब्रा ऑफ सीक्वेंस। क्या होता है, ए एन ए को कन्वर्ज कर रही है, बी एन बी को कर रही है, तो अल्फा ए एन प्लस बीटा बी एन कन्वर्ज करेगी अल्फा ए प्लस बीटा बी को। ठीक है, ए एन बी एन की प्रोडक्ट कन्वर्ज करेगी ए बी को ए एन बाई बी एन, ए बाई बी, यहाँ पे बी एन जो है नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, बी भी नॉट इक्वल टू 0। मोड ऑफ ए एन कन्वर्ज करेगा ए एन को, ए एन कन्वर्ज करती है 0 को, इफ एंड ओनली जो उसका मोड है वो भी 0 को कन्वर्ज करेगा। मैक्सिमम ऑफ ए एन और बी एन क्या रहेगा, मैक्सिमम ऑफ ए बी, मिनिमम ऑफ ए एन बी एन, मिनिमम ऑफ ए बी,
ए एन इज लेस देन इक्वल टू के, ए इज लेस देन इक्वल टू के इंप्लाइज करेगा, तो ग्रेटर है तो ग्रेटर, लेस है तो लेस। अब यहाँ से देखिए अगर ए एन लेस देन के है तो ए ग्रेटर लेस देन इक्वल टू के रहेगा, ए एन ग्रेटर देन के है तो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। जब भी इन इक्वालिटी पर लिमिट लगाएंगी तो इन इक्वालिटी साथ में आ जाएगी। इन इक्वालिटी पर हमने यहाँ पर क्या लगाई, लिमिट लगाएंगे। लिमिट लगाने के बाद जो लिमिट आएगी यहाँ पर तो वो क्या आ जाएगी, इक्वालिटी के साथ आ जाएगी। ठीक है, सेम सारे रिजल्ट यहाँ पर अप्लाई होंगे। ओके, उसके बाद है कोची फर्स्ट थ्योरम। कोची फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, इफ ए एन कन्वर्जेस टू एल देन ए वन प्लस ए टू प्लस अप टू सो ऑन ए एन डिवाइडेड बाई एन किसको कन्वर्ज करेगी, एल को कन्वर्ज करेगी। फर्स्ट थ्योरम, ए एन अगर एल को कन्वर्ज करती है तो ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन डिवाइड बाई एन किसको कन्वर्ज करेगी, एल को। तो अगर हमारे पास इस टाइप से क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसकी ए एन लिमिट उठाओ, उसको कन्वर्जेंट करवाओ, जिस भी लिमिट पर वो कन्वर्ज करेगी तो पूरी वैल्यू उस लिमिट की तरफ चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कोची सेकंड थ्योरम। इफ ए एन अगर एल को कन्वर्ज करेगी तो उसकी जो प्रोडक्ट रहेगी ए वन ए टू ए एन की पावर 1/n कन्वर्ज करेगी किसको, एल को, ए एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, सेम सेम फर्स्ट थ्योरम में एडिशन, सेकंड थ्योरम में प्रोडक्ट और इसकी पावर 1/n। उसके बाद है सिजारो थ्योरम। सिजारो थ्योरम क्या कहती है, अगर ए एन एल को कन्वर्ज करती है, बी एन एम को कन्वर्ज करती है तो देन ए वन बी एन प्लस ए टू बी एन माइनस वन प्लस अप टू सोन ए एन बी वन डिवाइड बाय एन किसको कन्वर्ज करेगी, एल एम को कन्वर्ज करेगी, इन दोनों की प्रोडक्ट को। ठीक है, अब यहाँ से देखिए स्क्वीज सैंडविच थ्योरम, इसको हम स्क्वीज प्रिंसिपल भी बोलते हैं, सैंडविच थ्योरम भी बोलते हैं। सैंडविच ए एन इज लेस देन इक्वल टू बी एन इज लेस देन इक्वल टू सी एन। ठीक है, जैसे एक ब्रेड का टुकड़ा ये है, एक ब्रेड का टुकड़ा ये है, इसमें हमने क्या कर दिया, फीलिंग लगा दी। अब ये जा रहा है एल की तरफ, ये भी जा रहा है एल की तरफ, तो जिसकी बीच की वैल्यू जो फीलिंग जाएगी वो भी किसको जाएगी, एल की तरफ ही जाएगी। मतलब मान लो इसको हमने तवे पे रख दिया, मान लो ये सेकने के लिए रख दिया, तो इसका मतलब अगर ये गर्म हो रहा है तो इसका मतलब जो बीच की फीलिंग है वो तो जरूर गर्म होगी। जब उसको उल्टा कर देंगे, अगर ये गर्म हुआ तो बीच की फीलिंग में तो हीट जाएगी ना, तो इसका मतलब सेम सेम लिमिट को वो जाएंगे। ये एल को जा रही, ये एल को जा रही, तो बी एन भी किसको जाएगी, एल को जाएगी। तो ये हमारी क्या होगी, सैंडविच थ्योरम हो गई है। अगर ए एन हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस है, बी एन जीरो को कन्वर्ज करती है, तो कुल मिला के ये किसको कन्वर्ज करेगी, जीरो को कन्वर्ज करेगी। सेम अगर के इज लेस देन इक्वल टू बाउंडेड सीक्वेंस है तो बाउंडेड की डेफिनेशन लगाई हुई है, क्योंकि मोड ए एन इज लेस देन इक्वल टू के, तो क्या उसकी तो डेफिनेशन ही होती है माइनस के इज लेस देन इक्वल टू ए एन इज लेस देन इक्वल टू के, ये होती है नेगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन बाउंडेड क्या होती है, बाउंडेड में बाउंडेड बिलो भी हो सकती है, बाउंडेड अबव भी हो सकती है। और इसकी मल्टीप्लाई हमने किसी अनदर सीक्वेंस से कर दिया जो जीरो को कन्वर्ज करती है, तो कुल मिला के ए एन बी किसको कन्वर्ज करेगी, जीरो को कन्वर्ज करेगी। उसके बाद है स्टोल्स थ्योरम। स्टोल्स थ्योरम क्या कहते हैं, लिमिट एक्स एन अपॉन में वाई एन इज इक्वल टू लिमिट एक्स एन माइनस में एक्स एन माइनस वन डिवाइडेड बाय वाई एन माइनस में वाई एन माइनस वन, वाई एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वाई एन किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये कैसी है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्योंकि आगे बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, ये हमारी क्या है, स्टोल्स थ्योरम है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, एन की पावर 1/n है तो ए एन प्लस वन डिवाइड बाई ए एन, लिमिट सोल्व करेंगे तो 1 को कन्वर्ज करेगी। ए की पावर 1/n है तो ए एन प्लस वन बाई ए एन से यहाँ से सोल्व करेंगे तो ए बाई ए, क्योंकि ये किसके इक्वल होती है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन बाई ए एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n, और ए एन यहाँ पर क्या है, हमारा ए है। ठीक है, एन फैक्टोरियल की पावर 1/n, तो यहाँ से एन फैक्टोरियल ये हमारा क्या है, ए एन है, तो ए एन इज इक्वल टू दिस, तो किसको अप्रोच करेगी, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। तो ये कुछ एग्जांपल्स है। यहाँ से ये है कोची फर्स्ट थ्योरम में 1/n स्क्वायर को हमें देखना है, लिमिट लगानी है, जीरो की तरफ जा रही है तो कंप्लीट किसकी तरफ जाएगी, जीरो की तरफ जाएगी। यहाँ से देखिए अब ये यहाँ पे क्या दे रखा है, डिवाइडेड बाय log n गिवन है, तो इसको हम स्टोल्स थ्योरम से करेंगे, एक्स एन माइनस वन वाई एन माइनस वन, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सारी वैल्यूज हम रख देंगे, सोल्व करने के बाद ही हमारे पास किसको चली जाएगी, 1/log ही, log ही क्या होता है 1, तो ये 1 को हमारे पास चली जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी 1 की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट नेट 2018 में हमसे पूछा था एक्स एन इज कन्वर्जेंट वाई एन इज बाउंडेड। अगर एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, एक बाउंडेड है, तो क्या रिजल्ट रहेगा, तो वो रिजल्ट रहेगा दोनों का सम जो है वो बाउंडेड रहेगा, दोनों का सम क्या रहेगा, बाउंडेड रहेगा। ठीक है, कन्वर्जेंट वो नहीं होंगी, कोई जरूरी नहीं है, एक्स एन अगर कन्वर्जेंट है, वाई एन बाउंडेड है, दोनों का सम अगर हम करें तो वो कन्वर्जेंट ही आएगा। इसका एग्जांपल आप लोग मुझे बताएंगे होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये मैं बता देती हूँ ये नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके,
तो ये कन्वर्जेंट नहीं होगी। इसका एग्जाम्पल आप लोग मुझे ढूंढ के बताएंगे। बाउंडेड जरूर होगी पर एक्स एन प्लस वाई एन हैज़ नो कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, इसकी कोई भी कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस नहीं होगी। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ये कोई भी बाउंडेड सबसीक्वेंस भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये तीनों के एग्जाम्पल आप मुझे बताएंगे। असल में इन चारों को ही मेरे को बताना कि क्या क्या एग्जाम्पल यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, इन सब के एग्जाम्पल देने हैं और ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। चलिए नेक्स्ट, नेट 2020 में हमसे पूछा था लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये कौन सी थ्योरम है? ये हमारी लगेगी यहाँ पर कोची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये हमारे पास गिवन n+1 n+2 अप टू सोन n+n, इसकी पावर 1/n और नीचे क्या है n की पावर n। तो यहाँ से n+1/an करेंगे तो इसको सिंपल हम सोल्व करेंगे, यहाँ पे सारी वैल्यूज रख देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, सोल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी 4/e। क्या आ जाएगी? 4/e। और आपको पता है ये वैल्यू किसके इक्वल होती है? लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी किसके इक्वल होगा? ये हो जाएगी लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n। और यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट क्या बनेगा? हमारा ए एन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी 4/e। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेट 2020 में हमसे क्वेश्चन पूछा था, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। ठीक है, आ गया समझ में? उसके बाद हमारा देखो ये सीक्वेंस का सारा टॉपिक यहाँ पर कवर हो गया है। सीक्वेंस जो है कंप्लीट हमने कर लिया है, 2 वीडियोस में कंप्लीट हो गया है हमारा सीक्वेंस। सारे रिजल्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं, जो थ्योरम्स है वो मैंने आपको बता दिया है आज सारे। ठीक है, तो आज ये खत्म हो गया है। कल से हमारा जो है शुरू होगा सीरीज ऑफ नंबर्स। नंबर्स की सीरीज क्या होती है, क्या रिजल्ट्स हैं, कैसे हम चेक करते हैं। ठीक है, तो कल हम इसको शुरू करेंगे। ओके, तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कुछ भी दिक्कत लगे, ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आपके डाउट क्लियर कर हो जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ओके, तो चलिए कल मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ, सीरीज ऑफ नंबर्स। तो अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए, कंटिन्यू करिए। थोड़े ही दिन रह गए हमारे एग्ज़ाम को, तो बी सीरियस। ओके, नेट का एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा सीरियस ज़्यादा हो जाइए। ओके, तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।